नमस्कार, मैं ऊपर, आप देख रहे हैं यूवी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लाखों की लूट करने वाले आरोपी दमन पुलिस की गिरफ्त में। विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होने से टला। और दमन नगर पालिका द्वारा सरकारी अस्पताल पर हेल्प डेस्क सेवा की जाएगी उपलब्ध। आइए जानते समाचार को विस्तार से। लाखों की लूट होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला खुद ही इस लूट में शामिल है। फरियादी आरोपी सहित 2 अन्य युवक द्वारा लाखों की चोरी की गई थी। दमन पुलिस द्वारा 2 आरोपी को गिरफ्तार कर एक को वांटेड जाहिर किया गया है। 13/6/2016 सोमवार के दिन दमन पुलिस स्टेशन में लाखों की लूट होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोमवार के दिन फिरोज रमजान भाई नामक युवक द्वारा लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बता दें कि फिरोज रमजान सोमवार के दोपहर दमन की किसी दुकान पर वसूली करने पहुंचा था। इससे पूर्व भी उसने कुछ दुकानों पर वसूली की थी, जिससे कि उसके पास से 6,60,500 नगद जमा हो चुका था। दमन के दाबिल पर आए दुकान में कर रहे वसूली के दौरान फरियादी के पास से कोई अज्ञात युवक पैसे की बैग लेकर फरार हो गया, जिस कारण फरियादी फिरोज द्वारा दमन पुलिस स्टेशन में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। आईपीसी कलम 380 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आईजी मनीष अग्रवाल एवं एसपी मेघना यादव के मार्गदर्शन में धाबिल आउटपोस्ट इंचार्ज पीएसआई लॉयड एंथोनी, दमन पुलिस स्टेशन इंचार्ज पीआई सोहेल जीवानी सहित अन्य इंचार्जों के साथ टीम बनाकर कार्यवाही की शुरुआत की गई थी, जिस दौरान यह बात सामने आई कि फरियादी द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आरोपी रवि हाजी भाई एवं आरोपी रियाज लखानी के साथ मिलकर पैसों की चोरी की गई थी और इस चोरी को लूट का नाम दे दिया गया था। दाबिल आउटपोस्ट इंचार्ज पीएसआई लॉयड एंथोनी द्वारा मुख्य भूमिका निभाते हुए आरोपियों को ढूंढ निकाला गया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस द्वारा 6,04,500 रकम सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। તારીખ 13/6/2016 દમણ પોલીસ ખાતે એક ફરિયાદ આવેલી, જેમણે એમ જણાવેલ, ફરિયાદી ફિરોજ રમજાનભાઈ વાળાએ એમ જણાવેલ કે હું દાભેલ ખાતે એક રામદેવ ઇલેક્ટ્રિક મોબાઈલની દુકાન છે તે જગ્યા ઉપર પૈસાની ઉઘરાણી કરવા માટે ગયેલ। જે ફરિયાદીનું કામ એવું હતું કે અલગ અલગ દુકાનો ઉપર જઈ અને પૈસા જે બાકી હોય તેની ઉઘરાણી કરતો હતો। ફરિયાદમાં એમ પણ જણાવેલું કે આખરે લગભગ દમણમાં આશરે મેં 6,60,500 રૂપિયાની આસપાસ ઉઘરાણી કરેલી હતી, જેના અનુસંધાનમાં આ પૈસા જે બેગમાં ભરેલા હતા તે આ ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાન ઉપર રાખી અને આ ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાનવાળા પાસે પોતાના પૈસા જે ઉઘરાવવાના હોય જેની વાતચીત કરતા તે દરમિયાન આ બેગ છે એ ત્યાંથી ચોરી થઈ ગયેલ। આ ફિરોજની ફરિયાદ લેતા એમની પૂછતાછ કરતા અને એમની પાસેથી થોડી માહિતી લેતા દમણ પોલીસને શરૂઆતમાં જ એવું લાગતું હતું કે આ ફરિયાદી કોઈ ખોટું બોલે છે ઘણું બધું, જેથી કરીને અમારા તપાસ દરમિયાન આ ફરિયાદીની ફરિયાદ લઈ અને ગુનો રજીસ્ટર કરી 380 આઈપીસી મુજબ અને આગળની તપાસ અમારા સુપિરિયર ઓફિસર આઈજી મનીષ અગ્રવાલ તેમજ એસપી મેઘના મેડમ તેમજ એસડીપીઓ આશીષ આનંદ સાહેબના માર્ગદર્શન અનુસાર અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આ કામની તપાસ કામ શરૂ કરતા આખરે તપાસમાં સત્ય નીકળેલ કે આ કમ્પ્લેનર જે છે જે ફિરોજ એ પોતે જ આમાં સામેલ છે અને એની સાથે બીજા 2 આરોપી સામેલ હોય અને આ ત્રણેય પોતાનું આ કાવતરું કરેલ અને આ પૈસાની ચોરી કરેલ હોય। ત્યારબાદ અમે સેકન્ડ બીજા આરોપી રવિ હાજીભાઈ ચારણિયા જે રહેવાસી વાપી અને ત્રીજો આરોપી રિયાઝ કુરબાનભાઈ જે પણ રહેવાસી વાપી, આ 3 ઉપર કાર્યવાહી કરતા એક ફિરોજ તેમજ રવિને અમે એરેસ્ટ કરેલ છે અને ત્રીજો જે આરોપી છે એ રિયાઝ ભાગતો છે તેની તપાસ કામ ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે। આગળની તપાસ ચાલુ રાખો। એમનું કામ હતું જે પૈસા મની ટ્રાન્સફરનું કામ હતું આ વ્યક્તિનું અને એની મેન ઓફિસ વલસાડ છે, એની ઉઘરાણી કરતો હતો। અમે એ લોકો પાસેથી 6,00,000
₹4,500 અમે રિકવર કરેલા છે અને બાકીની અમુક રિકવરી બાકી છે જે આગળની તપાસ કામ ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે. આ હમણાં માનની કોર્ટ સામે અમે જજ સાહેબ સામે પ્રોડ્યુસ કરશું અને આગળ જે બી કોઈ અમને રિમાન્ડ મળશે તેમની જાણ પણ તમને કરશું. विद्युत विभाग की लापरवाही से दमनवाड़ा के ढोलर गांव में विद्युत पोल गिरा परंतु किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई. दमनवाड़ा के ढोलर गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से 2 युवक की जान बाल बची. बताया जाता है कि बुधवार सुबह करीबन 8 बजे के आसपास दमनवाड़ा के ढोलर गांव में मुख्य रास्ते पर अचानक ही विद्युत पोल जमीन पर गिर गया. वहां पर मौजूद युवक के तुरंत हट जाने से एक बड़े हादसे को टाला गया. बता दें कि घटना के समय सौभाग्यवश कोई राहगीर नहीं थे. इस रास्ते से काफ़ी लोग दिन रात गुजरते हैं. पर्यटकों की गाड़ियां दिन रात गुजरती है. साथ ही सुबह के समय स्कूल बस भी वहां रुककर बच्चों को लेती है. विद्युत विभाग की इस लापरवाही से ना जाने किसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था. यदि इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा कार्य होता रहा तो ना जाने कितनों को जान गंवाना पड़ेगा. कुल मिलाकर विद्युत विभाग इस तरह की लापरवाही ना करे ऐसी मांग स्थानिकों द्वारा की जा रही है. સવારે આ ખોદીને આ થાંભલો પડી ગયો. આ તો સારું કે કોઈ ઉઠું નહીં તો આ માણસ મળી હતો એનો જિમ્મેદાર કોણ રહેતો. કેટલા વાગ્યાની ઘટના? આ સવારે કંઈ 8:30-9 વાગ્યાની વાત છે. કોણ ખોદી ગયેલા? આ ઇલેક્ટ્રિસિટીવાળા તો સારું કે મારા બચ્ચા લોકોની વેન બી અહીંયા જ ઊભી રહી સવારે તો સારું કે વેનની તો બચ્ચા લોકો મરી જતા તો એનો જિમ્મેદાર કોણ રહેતો. આવી રીતના આ લોકો બધા કામ કરે યાર. હા કોઈ સુવિધા નથી એ લોકોની માટે. આ પડ્યો ત્યારે કોઈ માણસ અહીંયા ઉભેલા હતા? હા એક માણસ હતા અને 2 મજૂર હતા તો સારું કે એ લોકો બચી ગયા. એટલે માણસ મરી ગયા તો એના જિમ્મેદાર કોણ રહેશે? ઇલેક્ટ્રિસિટીવાળા રહેતે. કામ કરે તો જરા વ્યવસ્થિત કરવા જોઈએ ને. મજૂર બી મરી જાય તો એ લોકોના જિમ્મેદાર કોણ રહેશે? બીજા કોઈ માણસ મરી જાય આ બચ્ચા લોકોની લાગે. આ ઢોલર દમણવાળા લાગે. રોજના કેટલા ગાડીઓ જાય? અરે યા તો રોજની એટલી બધી ગાડી જાય કે પૂછવાનું નહીં. दमन मरवड़ में आए सरकारी अस्पताल में दमन नगर पालिका द्वारा हेल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध कराया जाना है. दमन के मरवड़ विस्तार में आए दमन सरकारी अस्पताल पर हेल्प डेस्क सेवा उपलब्ध करवाने की जानकारी प्राप्त हुई है. दरअसल कुछ दिनों पूर्व दमन नगर पालिका प्रमुख से जनता द्वारा यह शिकायत की गई थी कि दमन सरकारी अस्पताल में कई ऐसी प्रक्रिया है जो जल्द पूर्ण नहीं होती तथा मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस बात को लेकर दमन नगर पालिका प्रमुख द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को आवेदन पत्र सौंपा गया था. बताया जाता है कि दमन नगर पालिका द्वारा अस्पताल पर हेल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जहां पर 24 घंटे नगर पालिका की तरफ से कोई न कोई व्यक्ति मौजूद होगा. यदि मरीजों को कोई दिक्कत होगी तो हेल्प डेस्क पे मौजूद व्यक्ति द्वारा मदद किया जाएगा. फिलहाल दमन नगर पालिका को हेल्प डेस्क उपलब्ध कराने की मंजूरी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दे दी गई है. सिर्फ जगह तय किया जाने का कार्य बाकी रह गया है. अन्यतः जल्दी दमन सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क की सेवा शुरू कर दी जाएगी. दमन नगर पालिका में जो रूलिंग बॉडी ने हमने एक डिसीजन लिया था कि एक प्रस्ताव रखा था. दमन में जो पीएचसी है वहाँ पे आम जनता पब्लिक को बहुत दिक्कत आ रही है. कभी कभार कहते हैं कि डॉक्टर्स हमें अप्रोच नहीं मिल नहीं पा रहे या स्टाफ के साथ कुछ अनबन हो रही है. तो उस विषय में हमने एक चर्चा की थी और हमने एक प्रपोजल भिजवा दिया यहाँ से कि हम वहाँ पे दमन नगर पालिका तरफ से एक कैबिन लगाए. वहाँ पे हम अपने बंदे बैठाएंगे जो डे एंड नाइट रहेगा. अगर किसी भी जनता को कोई भी प्रकार की अगर तकलीफ वहाँ पे हो रही है तो वो सीधा उनको संपर्क करे. हमारे जो पर्सन रहेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव वो जाके डॉक्टर्स या जो इंचार्ज रहेंगे उनसे मिलेंगे. अगर उनसे भी ना हो बन पाया तो सीधा हम जनप्रतिनिधि को कांटेक्ट करके इस समस्या का हल करने के लिए हम ये हेल्प डेस्क लगाना चाहते हैं. हमने प्रपोजल भेजा था. आज हमारे पास ये डॉक्टर कासिम के पास से एक मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से आए थे. आप कैसे लगाना चाहते, कहाँ पे लगाना चाहते, प्लेस आइडेंटिफाई कीजिए. तो हम आज ये प्लेस आइडेंटिफाई करके कितनी कैबिन बड़ी कितने पर्सन लगाना चाहते वो क्लियर करके हम जल्द से जल्द आपको भी बता देंगे और उनको भी बता देंगे. आइए ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर. नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ.
अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मस्थल से छेड़छाड़ को लेकर जम्मू में उपद्रव के साथ ही प्रशासन द्वारा मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। जम्मू के जानीपुर इलाके में तनाव है। कल शाम एक धर्मस्थल से कथित रूप से छेड़छाड़ के बाद से लोग आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जमकर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। देर रात प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसा के आरोप में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अक्षम एक व्यक्ति ने धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ की, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले करने की मांग पर गुस्साए लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और जमकर पथराव करने के बाद वहां खड़े वाहनों में आग लगा दी। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। करीब 7 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में रुक कर झड़प हुई और इस मामले में कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में तनाव बना हुआ है और भारी सुरक्षा बल तैनात है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई विमान नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह नीति पेश की थी, जिसे आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 1 घंटे के हवाई सफर के लिए अब अधिकतम किराया 2500 रुपए होगा। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से जहां हवाई यात्रियों को फायदा होगा, वहीं विमानन कंपनी की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी मिल जाएंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5120 नियम से राहत मिलेगी। घरेलू उड़ान पर अधिक जोर होगा और विदेशी उड़ान के नियम आसान बनाए जाएंगे। गुड़गांव में 30 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आज फेसबुक पर आत्महत्या करने की कोशिश की। गुड़गांव में 30 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आज कथित रूप से आत्महत्या की कोशिश की। इससे पहले उसने फेसबुक पर अपनी आत्महत्या की कोशिश के बारे में पोस्ट भी लिखा। बहरहाल पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसके फ्लैट से बचा लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान वरुण मलिक के रूप में हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। गुड़गांव पुलिस में एसीपी और जनसंपर्क अधिकारी हवा सिंह ने बताया कि अपने पिता के साथ रह रहा मलिक 2012 से एक निजी कंपनी में काम कर रहा था और वह अवसाद में था। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। लाखों की लूट करने वाले आरोपी दमन पुलिस के गिरफ्त में। विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होने से डरा। और दमन नगर पालिका द्वारा सरकारी अस्पताल पर हेल्प डेस्क सेवा की जाएगी उपलब्ध। फिलहाल न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।